आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। ये टाइटल तो आज का कॉन्फ्रेंस का 8th क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड इकोकार्डियोग्राफी अपडेट। ये कुछ टेक्निकल शब्द है। माय प्राइमरी इंटेंशन एंड मोटो इज हाउ टू टीच आवर प्राइमरी केयर फिजिशियन दोज हु इज शेयरिंग मैक्सिमम बर्डन ऑफ पेशेंट। वी नो भारत में मुख्यतः जनता गाँव में बसती है। शहर में कितने लोग आके फ्लैट में रहते हैं। तो जो गांव का डॉक्टर है वो क्यों न नई गाइडलाइन जाने कि ब्लड प्रेशर को कैसे इलाज करना है, जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है उसको कैसे कम करना है, किस लेवल पे दवा शुरू करनी है, शुगर की लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है। तो इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः ऐसा कम होता है जो प्राइमरी केयर से लेकर टर्शियरी केयर तक की बात की जाती है। सिंपली हाउ टू गो प्रिवेंट द डिजीज़ and we have a very renowned speaker from the India like Dr. Praveen Chanda. He joined from the Medanta Hospital, Delhi, intervention cardiologist, well-known intervention cardiologist in India and abroad. So discussing on the all forum, not only per se for those only who is MD, DM and the things is going well. Sorry. ये तुम मैम को लेके जाओ. Concern is not just to say focus on those only who is the cream doctor say are well qualified. Everyone is qualified. Those who is the primary care physician equally is qualified CPMT and PMT and going in the medical college. So my focus is mainly on this, but on the same time we are covering the latest update and latest knowledge. हिंदी चैनल है। अच्छा तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। ये मेरा क्लिनिकल कार्डियोलॉजी इकोकार्डियोग्राफी अपडेट था, जिसमें मुख्यतः इन बातों पे डिस्कस किया गया कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का मतलब होता है हृदय और हृदय से संबंधित बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, इनको कम कैसे किया जाए और कम हो तो प्राइमरी लेवल पे कैसे ट्रीट किया जाए। बीमारी को इतना ना बढ़ाया जाए कि हमको सीधे टॉप लेवल पे जाना पड़े, इंटरवेंशन के लिए जाना पड़े। तो बीमारियों के रोकथाम के बारे में और प्राइमरी केयर फिजिशियन को एजुकेट करना और ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं सब ऑप्टिमाइज़ करना, यानी कि कैसे हम आइडियल एक प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं जो पेशेंट के लिए उचित है। इन बातों पे मुख्यतः डिस्कस हुआ है। बहुत तरीके के टॉपिक रहे हैं। इसमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिस्कशन हुआ, एक सिम्पोजिया ब्लड प्रेशर पे था, एक कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जिसको हम लोग देख के अपना फैसला लेते हैं कि कब स्टेटिन देना है कब नहीं देना है। उसके बाद एक अपडेट एंजाइना पे था, जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं जिसमें हार्ट फेल्योर तक आता है, हार्ट अटैक तक आता है। और अभी जो एक और सिम्पोजिया अभी जो इसमें कि विदेशों से डॉक्टर गोखरू हैं जो कि US से ज्वाइन करेंगे एज ए स्पीकर, उस पर भी हम हार्ट की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सब सवाल है, हर मरीज़ हमसे यही पूछता है और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, सेटिस्फाई करना। ये डिपेंड करता है कि मरीज़ किस स्टेज पे हमारे यहाँ आया है। सपोज दैट यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर को लेके आए। मुझे लगता है इन सब की उम्र 30 से 40 के बीच है। अब मैं एस्टिमेट करूँ, एक ब्लड प्रेशर का मरीज आया हमारे यहाँ 150-90 पहली बार। वो स्मोकर नहीं है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, ओबेसिटी नहीं है। एक मरीज उसी उम्र का आया 150-90 पे ही, उसको डायबिटीज़ है, वो स्मोकर है, उसको ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम की है। सो व्हाट टू डू? ये डिफरेंस आता है डॉक्टर को कि जो बस बीपी के लिए आया है, पहली बार आया है, तो उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का है। उसमें क्या कहते हैं, डैश ईटिंग हैबिट, DASH, डाइटरी एडॉप्शन टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसके खान पान में बदलाव करे, योगा प्राणायाम करे, एक्सरसाइज कराए, वेट रिडक्शन कराए। तो ये रिकमेंडेशन ये है कि ठीक से सुनिएगा आप लोग, और ये मैसेज जाए कि 6 से 12 हफ्ते में अगर जब हम स्ट्रिक्टली लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन को अडॉप्ट करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तकरीबन 10 कम हो जाता है और डायस्टोलिक 5 से 6 कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि विदाउट रिस्क फैक्टर 150-90 वाला हमारे पास आया और अपनी बातों को मानता है, तो अगले 6 से 12 हफ्ते में क्या होगा, उसका BP 140-85 के करीब होगा। देन दिस काइंड ऑफ पेशेंट नो नीड